होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है। होली का बाजार सज चुका है। यहाँ कई तरीके के रंग मौजूद हैं, लेकिन कई बार रंगों से हमारे स्किन में एलर्जीज और इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन रंगों से अपने स्किन को बचाएं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कालरा, जो कालरा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर के डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम होली के दौरान क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं और हम कैसे केमिकल से अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि होली का त्यौहार आ चुका है, बाज़ार सज चुके हैं, कई तरीके के यहाँ रंग अभी अवेलेबल होते हैं बाज़ार में, बहुत तरीके के रंग मिलते हैं, तो कोई क्या स्पेशल तरीके के रंग होते हैं या कोई ब्रांड है जो हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो मेरी तो लोगों को यही सलाह रहती है कि ड्राई होली खेली जाए। मैंने अगर एक दूसरे को हम पौधा दें वो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर कभी ज़रूरत होती है तो सिंपल जो गुलाल आते हैं या कुछ हर्बल रंग आते हैं वो लगाएं तो बेहतर होता है। ऐसे देखकर हम किसी को ये नहीं बता सकते कि ये रंग से इसको एलर्जी होगी, इसको प्रॉब्लम होगा। ऐसे कुछ रंग होते हैं जैसे वार्निश होती है, केवाच होते हैं, और जो फैक्ट्रियों में साबुन बनाने के लिए जो रंग उपयोग में लाते हैं वो काफ़ी डार्क होते हैं, उनको हमारे को अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी को बहुत ज़रूरी है होली खेलना तो फिर कुछ सावधानी बरतनी चाहिए हमको। जैसे पूरे शरीर में तेल लगा लेना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए, और इसके बाद क्या है कि जैसे सिर में अपन उसको कैप पहन सकते हैं, आँखों को बचाने के लिए चश्मा लगा सकते हैं, और पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंगों का कपड़े से ढकना हो जाए। और इसी प्रकार से कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत हुड़दंग मचाते हैं, के ले लेते हैं और आते जाते राहगीरों को मारते हैं, उससे उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमको रोकना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके, बहुत ज़्यादा भांग खा के होली नहीं खेलनी चाहिए। कई बार लोग नालियों में कोई टब है भर के रखते हैं खेलने के लिए, उसमें गिर जाते हैं और कई बार पानी उनके सांस में चला जाता है और जान को खतरा हो जाता है। सर, अब होली है तो लोग तो रंग लगाएंगे ही, इसमें हम सावधानियां तो बरत सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारी जो दादी नानियां थी उनके नुस्खे थे कि जब हम होली खेलते हैं तो पहले हमें अपने हाथ पैर में सरसों या नारियल का तेल लगा लेना चाहिए, या अभी जो है लोशंस लगा लेने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, हमें क्या यूज़ करना चाहिए होली के दौरान? होली के दौरान देखिए, आप पूरे शरीर में तेल लगा सकते हो, नारियल का तेल लगा सकते हो, सरसों तेल लगा सकते हो, कोई भी ऑयल लगा सकते हो। या आजकल जैसे लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो बहुत कॉन्शियस हैं तो मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं, सिर में पूरा तेल लगा सकती हैं, ओठों में लिप बाम आता है वो लगा सकती हैं, और आँखों के लिए गॉगल लगा सकती हैं, कान में अंदर ना घुसे तो ईयरबड आती हैं वो लगा सकती हैं, और बालों के लिए कैप पहन सकती है। दूसरा, और प्रोटेक्शन के लिए आप पूरे स्लीव्स के कपड़े, फुल स्लीव्स के शर्ट पैंट ऐसे पहन सकती है। तो इससे हमारे को सावधानी होगी। दूसरा क्या रहता है कि एक और चीज़ होती है कि दिन में होती है होली और गर्मी बहुत होती है, और रंगों के कारण भी बहुत टेम्परेचर कई बार बढ़ता है, इरिटेशन होता है। तो पानी हमको दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, स्किन भी मॉइस्ट रहे, और नहीं तो बाद में इसमें ड्राई स्किन के कारण रंग निकालने के समय और प्रॉब्लम आते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया बॉडी हमारी हाइड्रेट रखना हमें बहुत ज़रूरी है इस दौरान पे, पर इसके साथ सर हम देखते हैं कि कभी कभी होली में आँखों में भी कलर चले जाता है और वो काफ़ी फिर हमें परेशान करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या कभी अगर आँखों में कलर हो गया तो हमें क्या करना चाहिए तुरंत? देखिए, इसमें तुरंत पानी डालना चाहिए, सादा पानी डालें और बहुत देर तक हल्के से पानी बहाते रहें, उसमें डालते रहें, तो रंग अपने आप धीरे धीरे निकल जाता है, उसका जो केमिकल का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। पर 5 से 10 मिनट तक डालने के बावजूद अगर इरिटेशन बना हुआ है, दर्द बना हुआ है, जलन बनी हुई है, तो तुरंत डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। तो सर, जैसे कि होली में हमें लोग चूड़ी का कलर लगा देते हैं, जो रंग पक्के होते हैं वो लगा देते हैं, और फिर वो छुड़वाने के लिए हमें बहुत सारे देसी नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। हम दही लगाते हैं अपने चेहरे पे, या हम बेसन से स्क्रबिंग करते हैं। तो ऐसे कोई होम रेमेडीज़ है जिससे हम सच में ये रंग छुड़वा सकते हैं, या जिससे हमारे स्किन को ज़्यादा डैमेज ना हो? देखिए, अगर बहुत पक्का रंग अगर किसी ने लगाया है तो आप पहले तो उसको गीला करने से पहले ड्राई कपड़े से जितना निकाल सकते हैं उसको निकालिए।
उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको हमको साबुन से, जो ग्लिसरीन युक्त साबुन है उसको यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी बेसन को आप यूज़ कर सकते हो, पर उसमें ये कोशिश नहीं करना है कि एक ही दिन में पूरा रंग निकल जाए क्योंकि एक ही दिन में निकालने के चक्कर में हम बहुत स्क्रब कर देते हैं और उसके कारण स्किन में स्क्रैच आ जाते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, रंग अंदर जाता है, डर्मेटाइटिस होती है और आगे चल के इन्फेक्शन हो जाता है। तो धीरे धीरे करें, भले वो 5 दिन 7 दिन या 10 दिन लगे, और हर बार करने के बाद थोड़ा उसमें मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि स्किन मॉइस्ट रहेगी तो अच्छा रहेगा और ड्राई रहेगी तो उसमें दिक्कत होती है। और आप होम रेमेडीज़ बेसन का और ये सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर रगड़ना नहीं है ज़्यादा अपने को उसको। सर, तो मार्केट में जैसे कि बहुत सारे कलर्स अभी मौजूद है, तो हम क्या पहचान सकते हैं, क्या हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि कौन सा कलर हर्बल है, कौन सा कलर हर्बल नहीं है, या ये क्या हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, पहले से बताना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली में आजकल जो ब्रांडेड कलर होते हैं उनमें सब लिखा रहता है कि हर्बल कलर है, ये दूसरा कलर है, और कई बार अननोन आदमी रंग लेके आ जाता है, सीधा लगा देता है। तो पहले से बताना मुश्किल है, अनलेस अनटिल आप वो रंग जिसको लगाना चाह रहे हो या दूसरों को अपने एक स्किन के थोड़ा सा टेस्ट कर लो, पैच कर लो, पीठ में थोड़ा सा लगा के देख लो कैसा है, कैसा निकल रहा है। पर अगर हर्बल लिखा है तो वो हर्बल होना चाहिए, वो बेस्ट होता है। सिंपल गुलाल अच्छा होता है। पर अगर ऐसे गाढ़े रंग होते हैं और आपको रिएक्शन का डर है तो आप क्या है कि उसको पैच कर सकते हो, थोड़ा सा लगा के आधा घंटा देख लो कैसा है, फिर निकाल के देख लो। और आप चाहो अगर किसी से खेलना है, आपके नोन लोग हैं, तो आप उनको दे दो, भाई यही रंग लगा दो, क्योंकि वो क्या लगाएंगे, उसमें क्या मिक्स है केमिकल, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार बहुत आजकल ब्रांडिंग का मिसयूज़ भी होता है, लोग कुछ और ब्रांड है कुछ और मिक्स कर देते हैं जिससे रिएक्शंस होते हैं। तो अपने को ब्रांडेड कलर, गुलाल, हर्बल और यही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे कई लोग हैं जिन्हें एक्जिमा या सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए कोई विशेष टिप्स हैं आपके पास? देखिए, ये तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्किन इन्फेक्शन उनका एक्यूट स्टेज में है तब तो केमिकल से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर पुराना हो गया है, कंट्रोल में है, बीच बीच में आता जाता है, तो उसके लिए उसमें मॉइस्चराइज़र है या तेल लगा के ही खेलें, और कोशिश करें कम से कम समय उसमें कांटेक्ट में रहे रंग, और उनको गुलाल से ही खेलना चाहिए, ज़्यादा रंगों से खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में बीमारी बढ़ सकती है। सर, आपके पास हर साल जो आप शिविर भी लगाते हैं, जो अपने दोनों हॉस्पिटल्स में आप शिविर लगाते हैं, उनमें कितने केसेस आते हैं ऐसे स्किन बर्निंग के या स्किन रिलेटेड इशू से, क्योंकि उन्होंने होली जो है वो काफ़ी लापरवाही से मनाई है? देखिए, पहले मैं पिछले 35 साल से कर रहा हूँ, पहले के समय में बहुत केस आते थे, मैंने 50 से ज़्यादा केस आ जाते थे अब सॉरी। पर आजकल हमने देखा है कि बहुत अवेयरनेस हो गई है, लोग बहुत स्किन के प्रति अपने कॉन्शियस हो गए हैं। और पहले था कि कोई भी आदमी गुजरे उसको रंग डाल देते थे या टंकी में डुबा देते थे, अब लोग अपने नोन आदमी को ही करते हैं। तो ये घटनाएं अभी पहले से कम हो गई हैं। पहले से पी के या भांग खा के या बहुत ज़्यादा सड़कों में ऐसा नाली में गिरना, ये भी पहले से कम हो गया है। तो अभी केसेस जो है वो 20-30 के आसपास हो गए, और पहले इनकी संख्या ज़्यादा थी, और पहले चोट वाले केसेस भी बहुत आते थे। अब लोग सावधानी बरत रहे हैं तो केसेस कम हो गए हैं पहले से। सर, क्या कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें रंगों की वजह से काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम, मतलब रंग जो हैं वो स्किन के अंदर जाके काफ़ी नुकसान पहुंचाए हो पेशेंट्स को, हेल्थ में काफ़ी उन्होंने खराबी पहुंचाई हो? ऐसे कुछ केसेस हैं, इतने सालों में मैंने देखा है कि बहुत गहरा रंग, चूड़ी रंग, और कई बार जो साबुन बनाने के जो कारखाने होते हैं उनके रंग लेके आते हैं कई लोग, और कई बार केवांच और वार्निश रहते हैं, और अगर उनको वो अच्छे से सफाई नहीं करे हैं, बहुत रगड़ के निकाले हैं, तो हमने ऐसे कुछ केस देखा है जिसमें बहुत सीवियर डर्मेटाइटिस हो गई है, और उसके बावजूद उन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं लिया है, तो आगे जाके वो सेलुलाइटिस में बदल गया है। सेलुलाइटिस मतलब उस पूरे हिस्से में इन्फेक्शन हो गया है, पस बन जाता है, और फिर वो कई बार एक पेशेंट तो ऐसा था उनके बॉडी में भी चला गया था, तो उनको एडमिट करके इंजेक्शंस देके और छोटा ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ा है। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, और ख़ास करके ये उस टाइप के पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं जो कोई स्टेरॉयड के ट्रीटमेंट में हो, दमा के इसके लिए स्टेरॉयड ले रहे हो, या कोई कैंसर वाले पेशेंट हो जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, और इस टाइप के केसेस में ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। नॉर्मल आदमी कई बार इसको कोप अप कर लेता है।
सर, आप जो ये शिविर लगाते हैं हर साल होली के दौरान, तो इस बार आपने उस शिविर में क्या क्या सुविधाएं रखी हैं लोगों के लिए? इस बार भी हमारे पास 2 हॉस्पिटल है, एक कालडा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर चौबे कॉलोनी और एक कालडा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचपड़ी नाका। इन दोनों में 2 दिन तक अगर किसी को इस प्रकार के रिएक्शंस होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, चोट लगती है, आँखों में चले जाते हैं, तो हमने फ्री ट्रीटमेंट का प्रावधान रखा है। 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स की टीम और सब टीम उपलब्ध रहेगी। अगर सावधानी के बावजूद अगर किसी दुर्घटना होती है तो आप दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। होली के दौरान बच्चों में सर बहुत जोश देखा जाता है होली खेलने के लिए। बच्चे धूप में भी घूमते हैं, वो हर तरीके का कलर, अब वो उतना प्रिवेंशन नहीं कर सकते और उनमें रिएक्शंस का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में बच्चे क्या सावधानियां बरत सकते हैं, या बच्चों के जो माता पिता हैं वो क्या अपने बच्चों के लिए सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं और केयर भी नहीं कर पाते हैं। तो एक तो बच्चों को अलग से अकेले ना खेलने दें, उनके साथ में आप रहें। कई बार बच्चे, जैसा मैं बताया कि उनको भी पूरा मॉइस्चराइज़र लगाएं, बालों में तेल लगाएं, वो टोपी पहनाएं, चश्मा पहनाएं, ये केयर करना है। और साथ ही उनको बहुत गहरे रंग ना यूज़ करने दिया जाए। तीसरा, बच्चों को ये समझाएं कि वो सड़कों में आते जाते लोगों को बहुत फुग्गे भर के, गुब्बारे भर के, उससे पानी रंग भर के फेंकते हैं, तो वो सावधानी रखें, नहीं तो सामने वाले को बहुत नुकसान हो सकता है। और कई बार आते जाते दौड़ते भागते बच्चे भी क्या है कि कार है, स्कूटर है, उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। और बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, उसमें रिएक्शंस बहुत जल्दी होता है, तो जैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत उसका केयर करना है। फिर कई बार जो सूखा गुलाल है या रंग है, उसकी डस्ट जो है वो सांसों में चली जाती है, उसके कारण एलर्जी और अस्थमा बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको एलर्जी की समस्या हो, जिनको दमा की शिकायत हो, अस्थमा की शिकायत हो, उनको इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इसमें। सर, तो होली के दौरान जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो जाती है कई बार, क्योंकि अगर हम ड्राई होली खेलते हैं तो कई बार जो ड्राई गुलाल है उससे अस्थमा के पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें वो क्या सावधानी बरत सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो सावधानी यही है कि ड्राई एकदम ज़्यादा ना खेलें, थोड़ा थोड़ा गाल में हल्का लगाएं, और दूसरा मास्क पहन लें, जिससे उनके नाक और मुंह से सांसों में जो एलर्जी के जो कण हैं वो ना जाएं, रंगों के कण ना जाएं, ये पहनना ज़रूरी है। और अगर उनको ऐसा अटैक की संभावना रहती है तो पहले से ही उसकी टैबलेट ले लें। उनके पास इनहेलर रहता है, वो यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में। तो ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। होली के दौरान हम खाने पीने की भी बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, हम मिठाई बनाते हैं, कई पकवान बनाते हैं, और हम वो कभी कभी खाने के टाइम वही रंग वाले हाथ से वो खा लेते हैं, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ के लिए, वो भी बहुत ख़राब है। तो हमें कैसे उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए सर? कि एक तो पूरी हाइजीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रंग है या लोग थोड़े केयरलेस हो जाते हैं होली के मामले में, थोड़ा कैजुअल होते हैं कि होली है तो चलता है करके, तो वो ध्यान रखना है कि साफ़ सुथरा रहे। दूसरा, किसी से हम मिलने जाते हैं उनके घर में, तो अगर आप कोशिश करें कि चम्मच से वो चीज़ें खाएं, और अगर हाथ से खाना है तो बहुत अच्छे से हाथ को पहले वॉश कर लें, और या फिर आप पहले खा लें फिर होली मना लें, जिससे बाद में ना खाना पड़े। तो ये जो सावधानियाँ ये रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा खाने से, कई बार इंडाइजेशन होने से फिर क्या है कि हमारे को पेट में गैस होना है, वॉमिटिंग होना है, लूज़ मोशन होना है, कई बार एक दिन बाद ये सब होती है। तो ये सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। सर, इसमें हमें आपने बताया कि हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम किस तरीके से होली के दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और होली जब आती है तो उस समय काफ़ी तेज़ धूप भी रहती है। दूसरा क्या है कि रंगों खेलने के कारण और थोड़ा स्किन में भी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। तो बेस्ट तो ये है कि हम हर 2-3 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी या लिक्विड ये लेते रहें दिन भर, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो लोग उनको फीवर भी आ जाता है, गिर भी जाते हैं, एडमिट भी करना पड़ता है कई लोगों को। तो ये एक लगातार हमको लेते रहना पड़ता है। दूसरा, आप कोशिश करें कि बीच बीच में आप नहाते रहें। रंग लग गया, मान लो नहा लिया, थोड़ा निकल भी गया, थोड़ा शरीर का टेम्परेचर भी ठीक हो गया, फिर दूसरी जगह खेले तो फिर वैसा कर लिए।
तो थोड़ा अपने को ये चीज़ें करते रहना पड़ता है दिन भर। और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली बॉडी टेम्परेचर के लिए भी नहीं, वो स्किन के मॉइस्चर के लिए भी ज़रूरी है। अगर ड्राई स्किन रहेगी तो उसमें बाद में रंग छुड़ाने में भी प्रॉब्लम होता है, एलर्जी के रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ड्राई स्किन में। सर ये होली के रंगों की वजह से जो हम बोलते हैं कि कई बार बहुत स्किन की मेजर इश्यूज हो जाती हैं, तो क्या ये बात सच है कि क्या कुछ होली के रंगों से स्किन कैंसर जैसी भी परेशानियां भी हो सकती हैं आगे जाके? देखिए, एग्जैक्ट स्किन के रंगों से कैंसर होने के चांसेस नहीं रहते हैं, अनलेस किसी का बहुत पहले से ही प्री डिस्पोज कुछ कंडीशन होती है स्किन की, या बहुत जो सफ़ेद स्किन होती है, विटिलिगो या एल्बिनिज़म बोलते हैं, उनमें अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रंग लगा दें तो धीरे धीरे इरिटेशन मेंटेन हो जाए और वो आगे ध्यान नहीं दे तो चांस रहता है, पर अदरवाइज़ डायरेक्ट रंगों से कैंसर होने के चांसेस नहीं रहते। सर तो क्या सूखे गुलाल से भी एलर्जी हो सकती है? कुछ लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि उनको सूखे गुलाल से भी एलर्जी होती है। सूखे गुलाल से भी एलर्जी हो सकती है। सूखे गुलाल के जो डस्ट होते हैं वो सांस में जाते हैं तो अस्थमा और ये सब प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होते हैं। कई बार सूखे जो कलर होते हैं अगर उनको सूट नहीं करता है तो स्किन में इरिटेशन करते हैं और डर्मेटाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है, तो सूखे से भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर ऐसे में हमें किस तरीके की, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उन्हें किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि हमें लोशन और तेल तो यूज़ करना ही चाहिए, क्या ऐसा है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उन्हें किसी स्पेशल क्रीम की या किसी स्पेशल सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये एक जनरल सावधानी बरतनी है, पर अगर किस टाइप की सेंसिटिविटी है उस हिसाब से हमको सन स्क्रीन भी साथ में लगाना चाहिए। ये तो क्या है कि जनरल है कि हम ऑयल और इसके साथ सन स्क्रीन लगा लें, और कई बार स्टेरॉइड क्रीम आती है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी की समस्या है तो उस क्रीम का एक लेप आप लगा सकते हो खेलने से पहले, और जैसे ही खेल लिए तुरंत उसको साफ़ करती है। तो सेंसिटिव स्किन वालों को ये ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल कई बार सन प्रोटेक्शन के लिए ऑयल के साथ कुछ कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी आप लेके सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक इजी वे होता है, क्योंकि बार बार पानी लगने से सन स्क्रीन निकल जाती है, तो ये भी हम साथ में कर सकते हैं। सर अगर रंगों की वजह से या धूप की वजह से हमें बर्न हो जाता है तो हमें तुरंत क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? क्या इसके लिए कोई तुरंत होम रेमेडीज़ है या हमें अपने साथ कोई दवाई रखनी चाहिए? देखिए, पानी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। कभी भी अगर धूप के कारण कोई और कारण से भी अगर जलते हैं तो तुरंत पानी डालना है। अगर ठंडा पानी मिल गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ताज़ा जो पानी उपलब्ध है वो रखना है और 10 से 15 मिनट रखना है जब तक वहाँ की जलन कम ना हो जाए। और उसके बाद कुछ क्रीम्स होती हैं जलने के लिए, सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम होती है या कुछ और अलग प्रकार की क्रीम होती है, उनको आप लगा सकते हो या मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, और उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाना है जिससे कि आगे चीज़ें ना बढ़ पाएँ। सर होली के दौरान आँखों में जो रंग चले जाता है इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हमें कितनी ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए अपनी आँखों को लेकर? क्योंकि स्किन के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं बहुत सारी, पर आँखें जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो हम कैसे इसमें सावधानी बरत सकते हैं आँखों के लिए? बस यही है कि सबसे पहले तो अवॉइड करना है कि आँखों में रंग ना जाए। अगर रंग आ रहा है तो आँखों को अच्छे से बंद कर लें, चश्मा लगा के रखें। पर किसी कारणवश अगर चला भी जाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि कई बार बहुत इरिटेशन होता है केमिकल के कारण, केमिकल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है। फिर वो 5-7 दिन 10 दिन लगता है उसको ट्रीटमेंट ठीक होने में। अगर हमारी जो काली पुतली है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, अगर उसमें इफ़ेक्ट आ गया तो हमको तुरंत एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसका ट्रीटमेंट 2 से 3 सप्ताह तक चलता है। पर ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल चला गया और स्ट्रॉन्ग कलर चला गया तभी ऐसा होता है, और उस समय हमको जितना जल्दी हो सके एक्सपर्ट की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पानी तुरंत डालना है, और अगर जलन कम नहीं हो रही तो तुरंत, नहीं तो ज़्यादा नुकसान आँखों को हो सकता है। कभी कभी इतना ज़्यादा भी होता है कि रोशनी भी जा सकती है। सर और सर इसके साथ बालों के लिए भी, बाल जो है काफ़ी प्रीशियस होते हैं, बालों को भी हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। बालों को हमें अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए ताकि होली के रंगों की वजह से वो डैमेज ना हो? देखिए, एक तो जैसा मैंने बताया कि तेल लगा सकते हो या स्पेशल ऑयल्स होती हैं थोड़े, उसको आप स्काल्प में लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हो। और अगर रंग डला है बहुत स्ट्रॉन्ग तो पहले ड्राई उसको क्लीन करो और बाद में धीरे धीरे शैम्पू से करो। पर अगर किसी के बाल बहुत नाजुक हैं, पतले हैं, तो उनको हम कुछ क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं बाद में, तो उसको लोशन और उसको 1 से 2 महीना उनको लगाना पड़ता है। बाल के कुछ विटामिन्स होते हैं जो बालों को मेंटेन करते हैं,
उसको देते हैं उनको खाने के लिए। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया था कि पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह की स्किन को हाइड्रेट करेगी, बालों को भी हाइड्रेट रखेगी, जिससे आगे चल के नुकसान ना हो इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक स्किन में कलर चला जाता है, तो हम उनको अगर दवाइयों से कुछ ट्रीट नहीं कर पाते तो लेज़र से उस कणों को निकालना पड़ता है। तो एक लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है जो बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। सर, ये जो आप 35 सालों से शिविर लगाते आ रहे हैं, ये कब तक ये खुला रहता है और ये कब से ये स्टार्ट कब से होने वाला है? देखिए, ये मेनली होली, दिवाली, जब होली मनाते हैं लोग उसी दिन से चालू होता है और इसके नेक्स्ट डे तक रहता है, क्योंकि आज तो होली जलेगी, अब कल और परसों। और अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो दोनों एड्रेस मैंने बताया कि एक चौबे कॉलोनी, एक पचपड़ी नाका में कार्ला बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है, उसमें आ सकते हैं। और इसमें एक दो इमरजेंसी नंबर हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, उस पर भी फ़ोन करके आ सकते हैं। और ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, कभी भी आ सकते हैं। तो एक नंबर है 9827143060 और एक नंबर है 8871003060। तो इनमें फ़ोन करके भी आप आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहेगा। सर, अभी स्किन केयर का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग कोरियन जो है स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं। तो जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं जो स्किन केयर यूज़ करती हैं, वो कैसे अपनी स्किन का प्रोटेक्ट कर सकती हैं? होली के बाद भी कैसे वो अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और होली के पहले भी वो क्या प्रिवेंट कर सकती हैं? जैसा मैंने बताया कि होली के पहले तो उनको मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं, लिप बाम लगा सकती हैं और आईब्रो के ऊपर भी लाइनर लगा के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना। और अगर खेलने के बाद अगर बहुत ज़्यादा रंग नहीं चढ़ा है तो आप 48 आवर्स के बाद आप अपना मेकअप और वो सब यूज़ कर सकते हो। पर अगर किसी को बहुत गाढ़ा कलर है, गहरा कलर है, तो उसको बहुत रगड़ के नहीं निकालना है, धीरे धीरे निकालना है, नहीं तो स्किन में इन्फेक्शन होने का डर होता है, क्रैक्स आने का डर होता है। तो जब 5-7 दिन में जब कलर निकल जाता है तब आप अपना मेकअप यूज़ कर सकती हो। और किसी को बहुत अर्जेंट होता है तो ऑफ कोर्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हल्का फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर अपना मेकअप उपयोग कर सकते हो। सर, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मेकअप के साथ ही हम होली खेलना पड़ता है, तो ये भी क्या हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है? ये कितना हमें नुकसान पहुंचाता है मेकअप के साथ अगर होली खेलें तो? देखिए, मेकअप अगर ऐसा देखेंगे तो अगर होली खेल रहे हैं तो एज एक प्रोटेक्शन ही है आपको, तो उसमें नुकसान के चांसेस थोड़े कम होते हैं, अनलेस अनटिल कहीं से निकल गया और अंदर तक के कलर चला गया या कोई केवांच है, वार्निश है या इस टाइप के अगर रंग उपयोग किए तो। अदरवाइज़ कोई मेकअप के साथ में कोई नुकसान नहीं है। आपका मेकअप ज़रूर ख़राब होगा, बाकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। सर, जैसे कि केमिकल कलर्स आते हैं बहुत सारे, तो ये केमिकल कलर्स जो हैं ये मेकअप फ्रेंडली रहते हैं? ये मेकअप मतलब ये स्किन को फिर डैमेज नहीं करते? नहीं, केमिकल कलर जो है ना कभी भी मेकअप फ्रेंडली नहीं होते हैं। वो जो मेकअप होगा या स्किन होगी उसको नुकसान करते हैं। मेकअप एज ए प्रोटेक्टिव लेयर होती है। पर जब भी होली के बाद अगर आपको फेशियल कराना है तो थोड़ा सा 10 से 15 दिन रुकना चाहिए। जब स्किन का रिएक्शन नॉर्मल हो जाए तब कराना चाहिए। अगर नहीं तो अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग फेशियल कराएंगे तो हमारी स्किन को डैमेज हो सकता है। तो 2 से 3 सप्ताह हमको होली के बाद अगर आपने अच्छे से खेला है तो रुकना चाहिए नेक्स्ट फेशियल कराने के लिए। तो अगर हमें होली के कलर चढ़ जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, तो हमें जल्दी नहीं करना है, हमें थोड़ा होम रेमेडीज़ यूज़ करना है, उसके बाद हमें जाके सैलून से या कोई ट्रीटमेंट करवाना है। जी, ये एकदम ज़रूरी टिप्स है, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है। ये तो कई बार फेशियल्स में और जो एक्सफोलिएशंस और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है उससे स्किन को नुकसान हो सकते हैं। और सन प्रोटेक्शन और मॉइस्चराइज़र, ये 2 चीज़ें बाद में कम से कम 2 सप्ताह तक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टैनिंग हो जाती है इसमें। तो ये थे डॉक्टर सुनील कालरा, जिन्होंने होली से रिलेटेड हमारे साथ बहुत सारी जानकारियाँ साझा की। हमें बताया कि हम होली किस तरीके से सुरक्षित तरीके से मना सकते हैं और होली हम कैसे अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए खुशियों से मना सकते हैं। हम एक बार फिर से डॉक्टर कालरा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़े। धन्यवाद मैडम, आपका भी और आपके सभी लिसनर्स को होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग होली खेलें, अच्छे से खेलें और सेफ़ तरीके से खेलें। मेरी तरफ से भी आपको एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।